Hello my dear friends, welcome to Vijay tutorial. This video is particularly made on a very strongest building block of English grammar, and that's none other than noun. So let us begin our journey and finish it with the best clear concept clearance which I assure you will get after watching this video. Let's start. So we shall begin with noun, and this noun word comes from first class onwards, and I have made this video very easy so that even a mediocre student can understand and get this concept clear. So we can say noun is a naming word. So the name of anything, whatever you see in your surrounding, at your home or in the playground or in library, in your bedroom, in your kitchen, wherever you go, and the things which you see, the name of those things are nouns. So noun is a naming word. It is the name of a person, place, thing, idea, state, quality. Then you can give few examples like man. Yamuna is a name of river. Herd, it's a collective noun, group of animals. Beauty, it's an abstract noun. Sundarta. Now, if we talk about nouns on the basis of counting, whether we can count the nouns or we cannot count. On this basis, nouns are of two types. आप क्या नाउन्स को काउंट कर सकते हो? जो भी चीज़ें आप अपने आसपास देखते हो, आसमान में देखते हो, समुद्र में देखते हो, बगीचे में देखते हो, कहीं भी आप जिन चीज़ों को देखते हो, क्या आप उनको काउंट कर सकते हो? अगर आप काउंट कर सकते हो तो आप उन्हें काउंटेबल नाउन कहेंगे, और अगर आप उन नाउन को काउंट नहीं कर सकते तो आप उसको अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे. लाइक द नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड आर काउंटेबल नाउन्स. जैसे कि आप ट्रीज को देखिए, अपने आसपास पेन देखिए, फ्लावर्स देखिए, स्टोन्स देख रहे हैं आप. देन जिसको भी आप काउंट कर सकते हो, आप घर में अपनी चीज़ देखिए, देन आप प्लेग्राउंड में देखिए, और आप स्टेडियम में देखिए. तो जिसे आप काउंट कर पाएंगे वो काउंटेबल नाउन होगा. और जिन नाउन को आप काउंट नहीं कर सकते हैं, जैसा कि आप मिट्टी को देखते हैं, आप दूध को देखते हैं, जूस को देखते हैं, ऑयल को देखते हैं, चावल को देखते हैं, आटे को देखते हैं, ये सब आपके अनकाउंटेबल नाउन होते हैं. तो आपके मैं टीचर्स से रिक्वेस्ट करती हूँ और गार्डियन से भी करती हूँ कि वो अपने बच्चों को एक्टिविटी करवाएं, और घर में जितनी भी चीज़ें हैं उनको दिखाएं और बच्चों को बताओ, इनको आप काउंट कर सकते हो तो ये काउंटेबल नाउन है, और इसको आप काउंट नहीं कर सकते हो तो ये आपके अनकाउंटेबल नाउन है. टीचर्स अपने बच्चों को होमवर्क दीजिए कि जो भी आपके घर में बेडरूम में है, लिविंग रूम में है, बाथरूम में है, प्लेग्राउंड में है, लॉबी में जो है चीज़ें, उनको आप काउंटेबल और अनकाउंटेबल कॉलम्स में लिख के लाएं तो बच्चों का और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कि ये जो नाउन हम अपने आसपास देखते हैं, अगर हम उनके लिंग की बात करें, जेंडर की बात करें, तो नाउन कितने प्रकार के हो सकते हैं. तो आपके आसपास जो नाउन हैं आपके सराउंडिंग में, वो अगर हम जेंडर की बात करें, लिंग की बात करें, तो 4 टाइप्स ऑफ नाउन्स आप देखते हैं. सबसे जो आप देख पाएंगे फेमिनिन. फेमिनिन होते हैं आपके पास जो आसपास जो नाउन है, और जो स्त्रीलिंग हैं, जो फीमेल्स हैं, उन्हें आप फेमिनिन कहते हैं. जैसे कि मेयर, गर्ल, क्वीन, काउ, ड्रेक, मदर, ग्रैंड मदर, क्वीन, प्रिंसेस, जो भी अपने आसपास आप देखते हैं और वो स्त्रीलिंग है तो दैट इज़ फेमिनिन. नाउ मैस्कुलिन. सो मैस्कुलिन नाउन्स आर दो विच वी यूज़ फॉर मेल्स. जो भी पुरुष आप अपने आसपास देखते हैं, अगर हम जानवरों की बात करें तो हम बोलते हैं नर, राइट, और हम फीमेल्स के लिए यूज़ करते हैं मादा. तो जो नाउन्स मेल होते हैं उनके लिए आप मैस्कुलिन यूज़ करते हैं, जैसे कि पिग, मैन, फादर, किंग, ब्रदर, प्रिंस, मॉन्क, like that. So neuter is that noun which can be used for non-living things. non-living things जिसमें प्राण नहीं होता है, जान नहीं होता है, निर्जीव वस्तुओं के लिए आप न्यूटर यूज़ करते हैं. तो बच्चे आप ऐसे लर्न कर सकते हैं, निर्जीव वस्तुएं न्यूटर, निर्जीव वस्तुएं न्यूटर, और न्यूटर मीन्स नॉन लिविंग थिंग, न्यूटर नॉन लिविंग थिंग. सो टीचर्स अपने क्लास में इस प्रकार लर्न करवाइएगा, न्यूटर नॉन लिविंग थिंग, न्यूटर नॉन लिविंग थिंग, तो बच्चों को ईजिली लर्न होता है. दैन आप घर में उनको दीजिए कि आपके आसपास जितने भी नॉन लिविंग थिंग है उनको न्यूटर
कैटेगरी के नीचे लिख के लाएंगे। नाउ सो हमारे सराउंडिंग में हम कॉमन नाउन भी देखते हैं। कॉमन नाउन वो होते हैं जिनके हम जेंडर को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। वो आपके मेल भी हो सकते हैं और वो आपके फीमेल भी हो सकते हैं। नाउ हम बात करते हैं प्लेयर। प्लेयर मीन्स खिलाड़ी। खिलाड़ी स्त्री भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकती है, लड़की भी हो सकता है और लड़का भी हो सकता है। आप बात कीजिए सिंगर की, गायक की, तो गायक स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है। मिनिस्टर, मिनिस्टर भी मैस्कुलिन फेमिनिन कोई भी हो सकता है। टीचर, सो इस प्रकार जो नाउन मैस्कुलिन भी हो सकता है और फेमिनिन भी हो सकता है उसको आप कहते हैं कॉमन नाउन। जैसे कि आपका स्टूडेंट, जैसे कि आपका टीचर, जैसे कि आपका डॉक्टर। सो ये सब आपके हैं कॉमन नाउन। सो फर्दर इफ वी टॉक कि हमारे जो सेंस ऑर्गन है, 5 सेंस ऑर्गन्स हमारे पास होते हैं, अगर हम इन सेंस ऑर्गन्स के बेसिस में नाउन को डिवाइड करें तो आपके पास नाउन 2 कैटेगरीज में होते हैं, कॉन्क्रीट नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है? कॉन्क्रीट नाउन इज अ नाउन दैट कैन बी टच्ड, दैट कैन बी सीन, दैट कैन बी हर्ड। वो नाउन जिसको आप छू सकते हो, जिसको आप देख सकते हो, जिसको आप सुन सकते हो, वो नाउन को आप कॉन्क्रीट नाउन कहोगे। जैसे कि आप पानी को छू सकते हैं, आप चेयर को छू सकते हैं, आप पेड़ों को छू सकते हैं, आप व्हीकल्स को छू सकते हैं, आप मिट्टी को छू सकते हैं, राइट। तो जिस भी नाउन को आप छू सकते हो वो आपके कॉन्क्रीट नाउन में आते हैं। नाउ अगर हम बात करें कि कुछ ऐसे नाउन भी होते हैं जिनको हम छू नहीं सकते, हम उनको महसूस करते हैं। सो द नाउन्स विच कैन ओनली बी फेल्ट, जिन्हें हम फेल्ट करते हैं, दोज नाउन्स आर कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो इन नाउन्स में आपकी आइडिया होता है, स्टेट होता है, फीलिंग्स होती है और इवेंट होता है। जैसे कि बात करें लव, तो प्यार को तो देख नहीं सकते, महसूस करते हैं। घृणा, हेटर्ड जो होता है उसको भी हम देख नहीं सकते, महसूस करते हैं। एंगर, एंगर को भी चाइल्डहुड, ब्रदरहुड, मदरहुड, नेबरहुड, राइट। सो ये जो सब चीज़ें हैं ये आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। नाउ कॉन्क्रीट नाउन को अगर हम फर्दर डिवाइड करें तो कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? जनरल नाउन, जनरल नेम्स, जो भी चीज़ अब आप अपने आसपास देखते हैं और उसको आप जिस नाम से पुकारते हैं वो कॉमन नाउन है। सो लड़का, जैसे कि बॉय, तो बॉय तो कोई भी हो सकता है आपके आसपास। फ्लावर, कोई भी फ्लावर हो सकता है। ट्री, कोई भी ट्री हो सकता है। रिवर, कोई भी ट्री हो सकता है। तो जो जनरल नाम होता है, हिंदी में इसको आप जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कॉमन नाउन। नाउ प्रॉपर नाउन आपके वो नाउन होते हैं जो पर्टिकुलर होते हैं, जो विशेष होते हैं, उसके जैसा कोई दूसरा होता नहीं है। सो पर्टिकुलर नेम्स आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन। जैसे कि अगर आप नदी की बात करते हैं, रिवर आपका कॉमन है, लेकिन जब आप रिवर का नाम बताओगे, आप बोलते हो गोदावरी, तो आप उसको प्रॉपर नाउन हो जाता है। आप बोलते हो सिटी, कॉमन नाउन है, कोई भी शहर हो सकता है भारत में, विश्व में, कहीं भी। पर जब आप उसका नाम बताओगे, दिल्ली है या कोई भी सिटी का आप नाम बताते हो, तो वो आपका प्रॉपर नाउन बनता है। अब आप कहते हैं बिल्डिंग, बिल्डिंग कॉमन नाउन है, कोई भी बिल्डिंग हो सकती है, लेकिन आप कहते हो ताजमहल, हवा महल और पार्लियामेंट हाउस, अगर आप उसका नाम बता देंगे तो वो आपका प्रॉपर नाउन बनेगा। नाउ इन्हीं नाउन्स को अगर ये ग्रुप में आ जाए, अगर इन नाउन के ग्रुप आपके सामने दिखते हैं, बहुत सारा पेड़ दिखते हैं, बहुत सारे एलिफेंट्स दिखते हैं, बहुत सारे क्रोज दिखते हैं, तो आप उनको जनरली नहीं बुला सकते, आपको कलेक्टिव नाउन की आवश्यकता होती है। कलेक्टिव नाउन वो नाउन होते हैं जो हम ग्रुप को देते हैं, जो हम एक ही जैसे चीज़ों को देंगे, एक ही जैसे चीज़ों का जो ग्रुप होता है, एक ही जैसे लोगों का जो ग्रुप होता है, तो उनको, सो ग्रुप, द नेम गिवन टू अ ग्रुप इज अ कलेक्टिव नाउन। अब आप बहुत सारी मछलियाँ देखेंगे, सो ग्रुप ऑफ जो फिश है उसको आप स्कूल भी कहते हैं, शोल भी कहते हैं। नाउ इफ़ यू सी एनिमल्स, आप उसको हर्ड कहते हैं। आप बर्ड्स को देखिएगा, आप उसको फ्लॉक कहते हैं। आप लायंस को देखेंगे तो आप उसको प्राइड कहते हैं। ऐसे ही जो इंसेक्ट्स होते हैं उसके ग्रुप को हम स्वार्म कहते हैं। नाउ मटीरियल नाउन, जैसा मटीरियल एज द नेम टेल्स वेरी विविडली, क्लियरली बता रहे हैं, मटीरियल मतलब सब्सटेंसेस, धातु। सो द्रव्यवाचक संज्ञा इसको हिंदी में कहा जाता है। सो नेम्स ऑफ सब्सटेंसेस यूज टू मेक अदर प्रोडक्ट्स। मैंने बहुत छोटा डेफिनेशन लिया है ताकि हमारे बच्चे इजीली याद कर पाएँ। सो वस्तुओं का, द्रव्य का जो नाम होता है वो आपका मटीरियल नाउन होता है, जिससे हम कोई दूसरी चीज़ बना सकते हैं। जैसे कि सोना, सोने से आप गहने बना सकते हैं।
पानी, वाटर। पानी से आप शिकंजी बनाइए, लेमनेड बनाइए, खीर बनाइए। पानी तो आपका हर चीज़ में डलता है। मिल्क, मिल्क से आप आइसक्रीम बनाएं, शेक बनाएं। राइस, राइस तो इतने बिरयानी में डलता है। और आपका डोसा बनता है, आटा है, फ्लोर, इससे भी आप चपाती बनाते हैं, दलिया बनाते हैं। तो जिन वस्तुओं को यूज़ करके आप कोई और चीज़ बना सकते हैं, उन नाउन को हम बोलते हैं मटेरियल नाउन, और हिंदी में होता है द्रव्यवाचक। नाउ अब्स्ट्रैक्ट नाउन, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट की फीलिंग्स का नाम होता है, क्वालिटी का नाम होता है, इवेंट का नाम होता है, स्टेट का नाम होता है, जैसे कि चाइल्डहुड, बाल्यावस्था, बचपन। सिंसियरिटी, ठीक है, जो हम सिंसियर होते हैं अपने काम के प्रति। परफॉर्मेंस, हम कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं। लव, प्यार को देखा नहीं जाता, इसे महसूस किया जाता है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। आप बहुत ही ईजी लैंग्वेज में इन नोट्स को आप लिखिए और याद कीजिए। थैंक यू।